हेलो फ्रेंड, तो आज हम ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और जीके जीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वह क्वेश्चन कौन सा है। तो वह क्वेश्चन है 1857 की क्रांति। कौन सा है? 1857 की क्रांति। यहाँ से प्रश्न आपको जीके जीएस में भी देखने के लिए मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ हुई। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को और हुआ था मेरठ में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, क्रांति के दमन के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्रांति के दमन के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया। तो पहले अब समझिए कि क्रांति के दमन का अर्थ क्या होता है। तो जो विद्रोह शुरू हुआ था उसे दबाने के बाद भारत का शासक किसके हाथों में चला गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रानी विक्टोरिया, यानी आपका राइट आंसर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या है। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कारतूसों का विवाद, यानी आपका राइट आंसर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1800 की क्रांति जो शुरू हुई थी वह किसके कारण शुरू हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। इसी के द्वारा यह विद्रोह शुरू हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ किया था। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सबसे पहले सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले जो है कि सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया है। तो आपका राइट आंसर का दिल्ली में जो क्रांति का नेतृत्व किया था वह था बहादुर शाह जफर, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेज से युद्ध किया। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई वह किस अंग्रेजों के साथ युद्ध करती थी। तो आपका राइट आंसर है मेजर ह्यूक रोज, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब, यानी आपका राइट आंसर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बरेली का नेतृत्व किसने किया है। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया बरेली का नेतृत्व किसने किया है। तो आप सभी को पता होगा कि बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। यदि आप सभी को इसका आंसर पता नहीं है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, यानी आपका राइट आंसर बी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ कैद किया। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ कैद किया। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा रंगून में कैद किया था, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा यह सभी विद्रोह के नाम से, यानी आपका राइट आंसर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण क्या था। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कारतूसों का प्रयोग, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति विफल होने का मुख्य कारण क्या थे। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1857 की क्रांति का विफल होने का मुख्य कारण क्या थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी नेतृत्व की कमी, एकताओं की कमी, हथियारों की कमी। इन्हीं सब कारणों से 1857 में जो क्रांति हुआ था उनसे विफलता मिली। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सेनाओं की संख्या लगभग कितनी बताई।
1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह थी, यह मत किसका था? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह थी, यह मत किसका था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार, यानी आपका राइट आंसर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बताइए आप सभी। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आर सावरकर, यानी आपका राइट आंसर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1857 में जो क्रांति हुआ था उसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंपनी शासन समाप्त, यानी आपका राइट आंसर ए। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको चैप्टर बाय चैप्टर चाहिए तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए।